हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु ई क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डेली मॉर्निंग में एजुकेशन से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज अपडेट्स निकल कर आती है उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी ने एक अपना रिजल्ट जारी किया एसआई परीक्षा का, और यूपी आयोग ने जारी किया एक लेटर, और यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और यूपी टेट के प्रमाण पत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, और यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी की तैयारी चल रही है, इसके सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी ने जारी किया एसआई परीक्षा का रिजल्ट। प्रयागराज कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने दिल्ली पुलिस सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2019 के तहत पीटी या पीएचटी के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने पीटी या पीएचटी में हिस्सा लिया था वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पेपर 2 की परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों की सूची ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर उपलब्ध है। आयोग ने कुल 5,954 उम्मीदवारों को पेपर 2 के लिए सफल घोषित किया है, जिनमें 5,446 पुरुष उम्मीदवार और 508 महिलाएं उम्मीदवार शामिल हैं। अब इन उम्मीदवारों को पेपर 2 की परीक्षा में शामिल होना होगा, लेकिन पेपर 2 की परीक्षा के आयोजन के संबंध में उचित समय पर घोषणा की जाएगी। परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नवीनतम सूचनाओं के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है। इसके बाद में अगली न्यूज़ हमारी क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अगली न्यूज़ जो हमारी दी गई है, 559 युवाओं को सरकारी नौकरी चयन परिणाम जारी। यानी कि लखनऊ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने व्यायाम प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की 2018 में शुरू हुई भर्ती सभी कार्रवाई पूरी कर फाइनल परिणाम जारी कर दिया है। 729 रिक्त पदों के सापेक्ष 559 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आयोग जल्द ही इनका चयन परिणाम को संबंधित विभाग को भेज देगा। उन्हें जल्द नियुक्ति पत्र दिलाने की योजना है। आयोग ने वर्ष 2018 में व्यायाम प्रशिक्षण में 48 पद तथा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के 680 पदों की भर्ती निकाली थी। आयोग ने लिखित परीक्षा, न्यूनतम शारीरिक स्वच्छता मापदंड तथा शारीरिक पात्रता परीक्षा, अर्हता अभिलेखों के परीक्षा के बाद अंतिम परिणाम जारी किए। व्यायाम प्रशिक्षक के 48 पद के सापेक्ष 28 तथा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के 680 पद के सापेक्ष 531 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया, अंतिम तौर पर चयनित 559 अभ्यर्थियों में से कुल कुछ का चयन औपबंधित रूप से किया गया है। औपबंधित रूप से चयन अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन है। उन्होंने बताया कि आयोग प्रशासकीय विभाग को चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द भेज देगा। इसके बाद विभाग आवश्यक कार्रवाई पूरी कर चाहे नियुक्ति पत्र वितरित कर सकता है। इसके बाद में दिया गया है, आयोग कट ऑफ भी जारी कर दिया है। ठीक है, आयोग ने कट ऑफ भी जारी कर दिया है। रिजल्ट एवं कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो इसमें ऊपर लिखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2018 में शुरू की थी भर्ती की कार्रवाई। व्यायाम प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर हुए चयनित। तो आप लोग जाकर अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं और अब कट ऑफ लोग भी देख सकते हैं। इसके बाद में अगला न्यूज़ हमारी क्या है, अगली न्यूज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 102 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यूपीपीएससी ने मांगे आवेदन। अन्य विभागों में भी 28 पद शामिल हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग में बाल रोग विशेषज्ञ के सर्वाधिक 48 पद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने एक सप्ताह में दूसरी बार सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया। इस बार विभिन्न विभागों में 130 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। चिकित्सा विभाग एलोपैथी ने विभिन्न विशिष्टता वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के सर्वाधिक 102 पद हैं और बाकी 28 पद अन्य विभागों के हैं। खास यह है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 48 पद बाल रोग विशेषज्ञों के हैं। सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई है। इसमें पूर्व 28 मई की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण सेवा विभाग में 15 प्रकार के 3,600
20 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें सर्वाधिक 600 पद बाल रोग विशेषज्ञों के थे। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के आने की आशंका बीच बाल रोग विशेषज्ञों की बड़े पैमाने पर होने जा रही भर्ती को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर का सर्वाधिक प्रभाव बच्चों पर ही पड़ेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग एलोपैथी में सभी 102 पद असिस्टेंट प्रोफेसर विभिन्न विशिष्टता के हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है क्लियर, बहुत उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आगे लिखा है यूपी टीटी प्रमाण पत्र को ताउम्र मान्यता की तैयारी, ठीक है। बार बार परीक्षा से मुक्त, पात्रता आजीवन रहने पर अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा से मुक्ति मिलेगी और आवेदन शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। अगले वर्ष इसका असर दिखेगा, टीटी अभ्यर्थियों की संख्या भी घटेगी। तो ऐसा अगर हो जाता है तो टीटी में अभ्यर्थी जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उनकी संख्या भी घट जाएगी। चलिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं आपको एक तरफ से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। केंद्र के बाद अब यूपी में अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करार देने की तैयारी शुरू हो गई है ना। अभी तक यूपी में टीटी प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए मान्य था, ठीक है, 5 वर्ष के लिए मान्य था। प्राइमरी व जूनियर स्कूलों यानी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने के लिए टीटी अनिवार्य होता है तथा सिर्फ पात्रता परीक्षा है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में फैसला लिया, हम भी इस दिशा में कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि केवल पात्रता परीक्षा है, इसके बाद हम शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा लेते हैं। आरटीआई कानून के तहत टीटी की शुरुआत 2011 से हुई है। शुरुआत में यह 3 वर्ष के लिए ही मान्य था, हालांकि केंद्र ने 2020 में इसे 7 वर्ष के लिए मान्य किया था, लेकिन यूपी में अभी तक इस दिशा में निर्णय नहीं लिया जा सका है था। अभी यूपी में 5 वर्ष के लिए ही मान्य है, ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज़ पर हम चर्चा करेंगे। फैसला जो दिया गया है, सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद योगी सरकार ने उठाया कदम। एक फैसला लिया है, इंटर की परीक्षा भी रद्द, ठीक है। रिजल्ट का फार्मूला बहुत जल्द तैयार किया जाएगा। 26 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों को मिलेगा लाभ। 30% कोर्स कम कर दिया गया था कोरोना के कारण। परिणाम कैसे घोषित करेंगे बताया कोर्ट ने। देखिए इसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीएसई 12वीं की कक्षा का मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान परीक्षा रद्द करने के फैसले पर खुशी जाहिर की, लेकिन कहा कि याचिका का निपटारा तब तक नहीं हो सकता जब तक केंद्र सरकार यह नहीं बताया कि नतीजे कैसे घोषित होंगे, ठीक है। हाई स्कूल का रिजल्ट, देखिए यहाँ पे लिखा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट के प्रस्तावित फार्मूले क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। परीक्षार्थियों, इसको पहले जूम कर लेते हैं। परीक्षार्थियों के कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों और कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत अंक के आधार पर रिजल्ट की तैयार होगा। यदि कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के नंबर नहीं होंगे तो कक्षा 12 की प्री बोर्ड की परीक्षा के नंबरों को जोड़ा जाएगा। इंटर के जिन संस्थागत या व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उपयुक्त प्राप्तांक नहीं होंगे उन्हें प्रोन्नत किया जाएगा। हाई स्कूल का रिजल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। परीक्षार्थियों के कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों और उनके कक्षा 10 के प्री बोर्ड के परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर रिजल्ट बनेगा। हाई स्कूल के जिन संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उपयुक्त प्राप्तांक उपलब्ध नहीं होंगे उन्हें सामान्य रूप से कक्षा 11 के प्रमोट कर दिया जाएगा। उन्हें केवल कक्षोन्नत का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं प्रतिदिन सुबह एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और आप लोग हमारे जो सोशल साइट्स हैं जैसे कि टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतना तो सपोर्ट आप लोग हमारा कर ही सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इतना करता हूँ, बस इतना छोटा सा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा है आपको दिल से लाइक करके बताएं, कमेंट जरूर कीजिएगा, एक दिल से अच्छा कमेंट, जो आपके मन में अच्छा कमेंट आ रहा हो वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।